यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। हमारे स्पेशल एपिसोड चल रहा है माँ बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो। आज जिस शख्स से मैं गुफ्तगू करने आया हूँ, मोहम्मद शकील सोशल एक्टिविस्ट भी है, हेल्प अदर फाउंडेशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं और इलाके में बहुत सोशल वर्क करते हैं। तो आइए चलते हैं, सीधे गुफ्तगू करते हैं मोहम्मद शकील साहब से। जरान भाई, ये वाकई बेहतरीन टॉपिक और ये आज की जरूरत की है और इस वाकई इस टॉपिक में बड़ा एक दर्द सा है। मैं जरान भाई में बताऊं, मेरे सामने में मेरे ऐसे रोज वाकयात आते हैं जिन्होंने अपनी 50 साल 60 साल 70 साल अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। हम अपने औलाद को पालते हैं, उसकी दुनिया की सारी खुशियों के लिए, दुनिया की तमाम चीजों से लगता है कि आसमान से तारे भी तोड़ के लिए आए क्योंकि बच्चे खुश रहें। लेकिन हम वो वक्त भूल जाते हैं कि अगर हम बच्चों को सही तरबियत नहीं देंगे, हम तालीम नहीं देंगे, सही माहौल नहीं देंगे, तो यही बच्चे एक दिन हमारा नासूर बन जाएगा। मैं जो वो चीजें याद करूंगा तो मेरे आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि जो वाकई जो हमारे वालिदैन ने जो मेरे साथ कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला हर किसी बच्चों के साथ ऐसे वालिदैन दे, आमीन। जिस वक्त मैं 1990 में जब मैं दिल्ली की सरजमीन के लिए मैं पढ़ने आया, तो यकीन जाने मेरे वालिद साहब थोड़ा सा घबरा भी रहे थे कि बेटा है, पता नहीं जाएगा शहर में, नए शहर में कैसे क्या रहेगा। लेकिन मेरी वालदा ने उस वक्त में धान का जहाँ आंगन कहा जाता है, धान बेच करके उन्होंने पैसे दिया, नहीं बेटा तुम जाओ और पढ़ो। वही बेटा दिल्ली की सरजमी में पढ़ करके फिर कारोबार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दो बच्चे डॉक्टर्स हैं, एक बेटी भी हमारी जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, दामाद भी जो है लेक्चरर है, PhD किए हैं। तो ये कहीं न कहीं उन माँ की दुआ है, बाप की दुआ है, वालिदैन की दुआ है। लेकिन इसके साथ यही है कि आज भी मेरी वालदा हयात से है। वालिद साहब को 30 साल लगभग वफात को हो गया, लेकिन आज भी उनकी कुर्बानी मुझे याद है, मेरे नस नस में उनकी कुर्बानी है। अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब को जो है जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, आमीन। मेरी वालदा हयात से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुस्त दोस्त है और रोज हमारी बात होती है। हम फिक्रमंद रहते हैं कि हमारे साथ वो रहे, लेकिन चूंकि दिल्ली का आबो हवा ऐसी है कि उनको सूट नहीं करता, उनको अपना गांव पसंद है, अपना वही माहौल पसंद है। वहां पे भी कुछ है केयर टेकर हमने रख रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज 24 घंटे में एक बार बात हो जाती है, खैरियत पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने वालिदैन के हकूक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो उन्होंने किया हम नहीं कर पा रहे हैं। हम बातें करके उनका हकूक पूरा नहीं कर सकते। जो उनकी हमें खिदमत करनी चाहिए हम नहीं कर पा रहे। तो सिर्फ इसी वजह यही है कि हम अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए हमें शहर में रहना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे बिहार में, गांव में इस तरह का साधन वहाँ पे अभी भी नहीं है। अगर हम कहीं भी हैं, जिस शहर में भी हैं, जिस कंट्री में भी है, तो कहीं न कहीं हमारे वालिदैन के बहुत बड़ा योगदान है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए